नमस्कार दोस्तों, मैं चंदा धामेचा हमारे YouTube चैनल क्रैक द करंट पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो लोगों की आस्था से जुड़ा है। 5 सदियों तक लोगों ने इंतज़ार किया पर वो दिन नहीं आया। जवान आंखें बूढ़ी हो गई पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है, वो शुभ दिन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के इतिहास के बारे में। ये कब शुरू हुआ, बीच में कितने फैसले हुए और उसके इफ़ेक्ट क्या पड़े, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सफ़र। राम मंदिर एंड बाबरी मस्जिद। बात करते हैं शुरू से। 1527 में 1527 में मीर बाकी यानी कि उसको ताशकंद के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह बाबर का सेनापति था। उसने एक मस्जिद बनवाई थी और नाम दिया गया था बाबरी मस्जिद। और यहाँ पे आप इमेज में बाबरी मस्जिद को देख सकते हो। ये जो इमेज है ये बाबरी मस्जिद की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1528 से लेके 1847 तक मानो अयोध्या ने लाल चादर ओढ़ ली है। मस्जिद जिस जगह पर बनाई गई थी वहां पर पहले से ही राम भगवान का मंदिर था, ऐसा हिंदुओं का मानना है। इस बात के लेकर काफी दंगे और काफी फसादे हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरह से लोग एक दूसरे को मारने के लिए और जो यहाँ पे मस्जिद है उसका ढांचा तोड़ने के लिए, ये सारे फोटोज उस टाइम के हैं। आगे बढ़ते हैं। 1836 अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने समझौते की पहल की, जिसमें पूजा पाठ और नमाज की अनुमति दी। पर हिंदू और मुसलमान दोनों में से किसी को यह मंजूर नहीं था। फिर से वही बातें हुई। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 1856 की। पहली बार कमीशन का गठन हुआ। इसमें क्या था कि इस मामले का हल निकालने के लिए पहली बार कमीशन का गठन हुआ, जिसमें एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर। इस गठन में विचार विमर्श के बाद फैसला महंतों के पक्ष में आया। तो अब प्रॉब्लम किसे हुई ये तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो फिर से वही बातें, फिर तब तक चलता रहा और बात आग पहुंची 1885। पहली बार अदालत में बात गई। जी हाँ, ये पहली बात कानून की अदालत में ये बात पहुंच गई। महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद की अदालत में रामलला की जो कच्ची छत थी उसे पक्की बनाने की मांग की, जिसमें जिला जज कर्नल J.A. चेमियार ने इस अपील को खारिज कर दिया। उसके बाद रघुवीर दास ने जुडिशियल कमीशन J.W. यंग से भी अपील की, पर वहां से भी उसे कोई जवाब नहीं मिला और उसकी अपील खारिज हुई। फिर बात पहुंचती है 5 जनवरी 1950 को। मंदिर को ताला लगा। इस पॉइंट में मैं आपको बोलूं तो पूरा परिसर विवादित घोषित कर दिया गया और मंदिर को ताला लगा दिया। ना मुस्लिम वहां पे नमाज पढ़ सकते हैं, ना मंदिर के अंदर पूजा पाठ हो सकती है। मंदिर को ताला लगा दिया। फिर 1968 में निर्मोही अखाड़ा ने अपील जाहिर की। निर्मोही अखाड़ा ने राम जन्मभूमि के मालिकाना हक एंड पूजा के लिए याचिका दायर की। उसके बाद मुस्लिम पक्ष को भी लगा कि कानून की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदू कानून की मदद से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी कानून की मदद लेंगे और सामने आएंगे। अब बात करते हैं 1989 और 99 के बीच के। अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा शुरू की। ये पॉइंट देखो, 1989 के अंत में भाजपा से जुड़े अडवाणी जी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम रथ की यात्रा को शुरू की। पर उस बीच में
एक जगह पर उसे रोक दिया गया। कहाँ पे? तो बिहार के लालू यादव की सरकार ने अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया, अयोध्या तक नहीं पहुंचने दिया। काफी जगह पर दंगे शुरू हो गए, काफी जगह पर कर्फ्यू भी लग गया था। इस बीच सब लोगों ने एक दूसरे को दोष दिया और दंगे फसाद वापस शुरू हो गए। यहाँ पे आप अडवाणी जी की राम रथ यात्रा की पिक्चर देख सकते हो। फिर बात आ पहुंची है 1992। यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत का किया। इसमें अगर बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का तो ऐलान कर दिया, उसके बावजूद 6 दिसंबर 1992 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। तब देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच वापस दंगे हो गए। फिर पहुंचते हैं 2002 में, अयोध्या समिति का गठन। अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। विहिप ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। फिर 2003 में झगड़े वाली जमीन पर खुदाई करने का हाई कोर्ट का आदेश। इस टॉपिक के ऊपर बात करें तो हाई कोर्ट ने झगड़े वाली जगह पर खुदाई करवाने की कही, ताकि पता चले कि वहां पे जो बोल रहे हैं सब लोग, वो राम मंदिर का कोई भी अंश हमें मिलता है या नहीं। थोड़ी खुदाई के बाद रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में कहा गया था कि उसमें राम मंदिर के मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। फिर चलते हैं 2010 में, इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का आदेश, जमीन को 3 हिस्सों में बांटा जाए। 30 दिसंबर 2010 में इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश पारित किया, अयोध्या में विवादित जमीन को रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन तीनों के बीच बराबर जमीन को बांटा जाए, ये फैसला दिया। सबने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और ये जो इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश दिया था उसे किसी ने भी नहीं माना। इसी साल 8 सितंबर को हाईकोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें मंदिर के लिए हिंदुओं को जमीन देने के साथ ही 1/3 हिस्सा मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दिए जाने का कहा गया, मगर यह निर्णय दोनों को स्वीकार नहीं हुआ। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से फैसले पर रोक लगा दी। बात पहुंच गई है 6 अगस्त 2019 में। अयोध्या में मध्यस्थता से कोई नतीजा नहीं निकल सका, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई और इस सुनवाई में आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो 5 जज की पैनल थी। उन लोगों ने, ये पांचों ने एक ही मत से सुप्रीम कोर्ट में चुकादा जारी किया। यहाँ पे आप देख सकते हो उस टाइम के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, फिर सेकंड इमेज में है जस्टिस बोबड़े जो अब चीफ जस्टिस है हमारे देश के, फिर यहाँ पे थर्ड इमेज में है DY चंद्रचूड़, फिर उसके नीचे यहाँ पे है अशोक भूषण और यहाँ पे नीचे है अब्दुल नाजीर। इन पांचों जजों ने सुप्रीम कोर्ट के इन पांचों जजों ने सुनवाई शुरू की है। अब बात पहुंच जाती है 16 अक्टूबर 2019, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऐतिहासिक फैसला। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की 5 सदस्यों की बेंच ने लंबे समय से चल रहे इस विवाद पर अपना निर्णय ले लिया और मंदिर के पक्ष में ये निर्णय जाहिर किया। इस गंभीर मामले का हल निकालना, भूमि पर मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। इस बात पे ये फैसला कायम हुआ। ये जो फैसला है 40 दिनों तक सुनवाई चली थी। 1045 पेज का फैसला लिखा गया है। जी हाँ, तो अब और लास्ट पॉइंट 5 अगस्त 2020 भूमि पूजन। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होने वाला है और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।
भूमि पूजन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है। और उसके बाद जो मंदिर बनेगा उसका यहाँ पे फोटो मैंने रखा है, आप देख सकते हो इमेज में। इस तरह से मंदिर बनेगा, जब वो रेडी हो जाएगा तब इस तरह से दिखेगा। अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितने कितने पॉइंट याद रखने हैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो मीर बाकी और बाकी ताशकंद, ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों नामों को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी। मीर बाकी ऑप्शन में है तो आप वो टिक करोगे, और बाकी ताशकंद है तो आप वो टिक करोगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको दोनों नाम याद रखने होंगे। फिर यहाँ पे ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह, जिसने पहली बार बैठक बुलवाई थी और मध्यस्थी करने की कोशिश की थी कि मामला सुलझ जाए, तो ये नवाब वाजिद अली शाह का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर पहली बार कमीशन बैठा था 1856 में। उस टाइम एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर था। तो इन तीनों मेंबर में उसका वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कमीशन में किन किन लोगों को शामिल किया गया था। फिर पहली बार बात अदालत में 1885 में पहुंची, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये जो अडवाणी जी की राम रथ यात्रा है ना, तो उससे आपको 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि ये रथ यात्रा का संकल्प कहाँ से कहाँ तक किया गया था। तो सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक ये संकल्प हुआ था, और इस रथ को नाम क्या दिया गया था, राम रथ यात्रा। तो ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। बट बिहार में लालू यादव की जो सरकार थी उस टाइम, उसने ये रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी और अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया था। फिर यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह उस टाइम, तो उसने मस्जिद की हिफाजत के लिए बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं मस्जिद की हिफाजत करवाने में आपकी मदद करूंगा। तो उस टाइम कार सेवकों ने उसकी बात नहीं मानी और मंदिर का ढांचा तोड़ दिया था। ये कब की बात है, 1992 में। तो ये पॉइंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत पड़ेगी हमें। और 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, उसमें 5 जजों की जो पैनल थी, उन 5 जजों का नाम भी याद रखना पड़ेगा कि इनमें से कोई नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 3 जज के नाम याद होने चाहिए। और फैसला किस दिन आया, 16 अक्टूबर 2019 में फैसला आया। और किसके हक में था, तो हिंदुओं के हक में 5 एकड़ जमीन मुस्लिम को मस्जिद बनाने के लिए अलग से दी गई थी। और भूमि पूजन किसके हाथों होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों भूमि पूजन होने वाला है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिए है, और उसका इतिहास जो भी है वो भी मैंने बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।